नमस्ते, मैं संजय सुमन आप तमाम दर्शकों एवं छात्रों का हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आज मैं कक्षा अष्टवीं जो मधुरानी वचनानी है पाठ 6 के अभ्यास प्रश्नोत्तर को लेकर के उपस्थित हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभ्यास प्रश्नोत्तर। एतानि वाक्यानि शुद्धानि अशुद्धानि वा वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों का उत्तर अशुद्धम या शुद्धम इस रूप में लिखना है स्टेटमेंट के सामने, कथन के सामने। यस्य समीपे बुद्धिः भवति सह बलहीनः भवति। तो ये अशुद्धम है क्योंकि जिसके पास बुद्धि होता है वह स्वयं बलवान होता है। मानवेषु परस्परम ईर्ष्या भवेत। ये अशुद्धम है, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए मनुष्यों में परस्पर। विद्या विनम्रताम यच्छति, विद्या विनम्रता प्रदान करती है, ये शुद्धम है। अस्मिन संसारे सर्वे जनाः सुखेन वसेयुः, इस संसार में सभी लोग सुख से रहें, ये कवि की कल्पना है जो शुद्ध है। मातुः स्थानम स्वर्गात् श्रेष्ठम भवति, माता का स्थान स्वर्ग से बढ़कर होती है, ये भी शुद्ध है। नराणाम महान शत्रु आलस्यम अस्ति, मनुष्यों का महान शत्रु आलस्य होता है, ये भी शुद्ध है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। मंजूषायाः उचितम विपरीत पदम चित्वा लिखन्तु। उचित विपरीत शब्द, विपरीतम पदम इसके जगह पर विलोम पदम भी लिखा हुआ रह सकता है, विपर्यय पदम भी लिखा हुआ रह सकता है, ध्यान रखेंगे इसे। आलस्यम इसके लिए विपरीत अर्थ यहाँ पर परिश्रमम दिया हुआ है तो परिश्रमम होगा। सुखिनः इसके लिए क्या होगा, दुखिनः, यहाँ से देखिए उठाना है दुखिनः। रिपुः, रिपुः मतलब शत्रु होता है तो इसके लिए मित्रम, यहाँ पर मित्रम दिया हुआ है तो मित्रम। धर्मः, धर्मः अधर्मः, यहाँ पर अधर्मः दिया हुआ है तो अधर्मः। सत्यम के लिए असत्यम। आगे बढ़ते हैं तीसरा। मंजूषायाः उचितम पर्याय पदम चित्वा लिखन्तु। पर्याय पदम मतलब समानार्थकम पदम होता है, समान अर्थ वाले पद ही। भवन्तु, भवन्तु के लिए क्या होगा, संतु। समीक्ष्यते इसके लिए, समीक्ष्यते के लिए गण्यते, समीक्षित मतलब समीक्षा की जाती है और या गणना की जाती है, गण्यते मतलब गणना की जाती है। अनिरितम का असत्यम। बुद्धि है, बुद्धि के लिए मति होगा। लोचनम इसके लिए नेत्रम, लोचनम मतलब आंख, नेत्रम मतलब भी आंख। बढ़ते हैं आगे चौथा प्रश्न की तरफ। एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि, इन प्रश्नों के उत्तर एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च। ध्यान रहे इन प्रश्नों के उत्तर एक ही शब्द में देना है, अगर ऐसा निर्देश किया हुआ रहे तो। लोके किम जयति, लोक में क्या विजय होता है तो सत्यम। वास्तविकम बलम किम अस्ति, वास्तविक बल क्या होता है तो बुद्धि या मति है, दोनों में से कोई भी शब्द दे सकते हैं। विनयम का ददाति तो यहाँ पर विद्या होगा। शरीरस्य महान रिपुः कः, महान शत्रु कः, रिपुः मतलब शत्रु होता है तो आलस्यम। किम सर्वस्य लोचनम, सबका नेत्र क्या है तो शास्त्रम, शास्त्रम सर्वस्य लोचनम। एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखना है। तो केषु परस्परम द्वेषः न भवेत, इसका उत्तर भ्रातृषु परस्परम द्वेषः न भवेत। जननी जन्मभूमिश्च कस्मात् गरीयसी, तो जननी भूमि च स्वर्गात् अपि गरीयसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है। के सुखिनः भवन्तु, कौन सुखी होए, के सुखिनः भवन्तु कौन सुखी होए तो सर्वे सुखिनः भवन्तु, सभी सुखी रहें। आद्यम धर्म साधनम किम, सबसे पहला धर्म का साधन क्या है, धर्म कार्य करने का साधन क्या है तो आद्यम धर्म साधनम शरीरम एव अस्ति, हमारा शरीर ही हमारे धर्म कार्यों का प्रमुख साधन होता है। केषु वयः न समीक्ष्यते, तो धर्म वृद्धेषु वयः न समीक्ष्यते। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, छठा प्रश्न। स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। जन्मभूमिः माता इव अस्ति, स्थूल पदम जन्मभूमिः अस्ति। एतस्य कृते प्रश्नवाचकं पदम किं भविष्यति, का। जन्मभूमिः स्त्रीलिंगे अस्ति, अतः किं शब्दरूपस्य स्त्रीलिंगे का भवति तो का माता इव अस्ति, कौन माता के तरह होती है, और बाद में फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। संसारे सत्यस्य जयः भवति, सत्यस्य के लिए क्या होगा, कस्य होगा, तो पूरे वाक्य में लिखना है संसारे कस्य जयः भवति, बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। जनाः विद्यया नम्रतां प्राप्नुवन्ति,
के विद्यया नम्रताम प्राप्नुवन्ति। जनः जनो जनाः तो किम शब्द रूप पुल्लिंग का लगाएंगे, कह कौ के तो के होगा। सर्वदा सत्यम वदन्तु तो इसके लिए क्या होगा, सर्वदा किम वदन्तु। जनेषु भ्रातृभावः भवेत्, जनेषु कह भवेत्, बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 7वां प्रश्न। उचितम भावम चित्वा सही इति चिन्हेन चिन्हितम कुर्वन्तु। सही इस चिन्ह से चिन्हित करिए। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, शवों का नेत्र शास्त्र होता है, तो इसमें क्या होगा, ये ज्ञानम सर्वेषाम नेत्रम भवति, ज्ञान सबों का नेत्र होता है, अर्थात बुद्धि ही मनुष्य का नेत्र होता है। बुद्धि यस्य बलम तस्य, अर्थात जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है, तो इसके लिए क्या होगा, यस्य समीपे बुद्धि भवति सह एव बलवानस भवति, जिसके पास बुद्धि होता है वह ही बलवान होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट इस कथन का अर्थ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मंजूषायाम प्रदत्त पदैः अधोलिखितम भावम पूरयेत। यहाँ पर भावार्थ दिया हुआ है और मंजूषा में से शब्दों को चुन करके भरना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये भावार्थ परीक्षा में निश्चित रूप से आता है, तो इसको अच्छी तरह से देखेंगे। केवल यही नहीं, इस पाठ से कोई ना कोई आएगा ही आएगा। तो अस्मिन, यहाँ पर अस्मिन संसारे, यहाँ पर क्या भराएगा, संसारे, इस संसार में। अस्मिन संसारे, इस संसार में। सर्वे सुखम प्राप्नुयुः, सभी सुख प्राप्त करे। इति एव अस्माकम इच्छा अस्ति, अस्माकम अर्थात अस्माकम भारतीयानाम इच्छा अस्ति, हम सभी भारतीयों की इच्छा है। अस्मिन संसारे कोऽपि दुखी ना भवेत्, कोई भी दुखी ना हो, और सर्वे सुख युक्ताः भवेयुः, सभी सुख से युक्त हों। आशा है आपको ये अभ्यास प्रश्न उत्तर समझ में आ गया होगा। अपने मित्रों में इसे जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्ते।